प्रकाश पुरोहित जी, आप अपनी बातों को स्वयं ही काउंटर कर रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा ये आपको मैटर नहीं करते, आपके लिए चैलेंजर है नहीं। अभी वो एक लाइन बोलते हैं, आप बीच में आ जाते हैं उनको काउंटर करने के लिए। थोड़ा सा इत्मीनान रखें, उनको बोलने तो दें। इमरान सोलंकी जी क्यों नहीं इनको तकलीफ होगी भाई? आप इनके वोट बैंक पर निशाना लगाकर बैठे हैं, आप एलानिया तौर पर मुसलमान वोट को अपनी झोली में लाने की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं तकलीफ होगी भाई स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को? मुसलमान वोट पे इनकी किसी की मुसलमान वोट किसी की जागीर तो नहीं है ना मैडम। तो टीएमसी को मिलेगा, कांग्रेस को नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने कब कहा? हमसे सब असद साहब ने बोला हम एमटी में, जब सवाल किया गया कि बीजेपी, मैडम फिर ये बोल रहे हैं पुरोहित जी प्लीज मुझे आपकी आवाज डाउन करानी पड़ेगी। हाँ बोलें सोलंकी जी। जब बीजेपी की बी टीम बोला गया, सवाल किया तो जवाब देगा मैं एमटी में। सिर्फ असदुद्दीन कभी नहीं बोला मुसलमानों के नेता है, दलितों के, मतवा समाज के, आदिवासी के, मुसलमानों के, सबके नेता है, और जो बैकवर्ड क्लास उनके नेता है। आज जो हालात है हमारे बंगाल में, आप चल के देखिए मैडम, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर में स्कूल नहीं है बच्चों के लिए अच्छे। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर, बीरभूम में करीब 30 लाख जो माइग्रेंट वर्कर्स है हमारे। मुर्शिदाबाद में मुर्शिदाबाद में सागर दीघी में एक पावर प्लांट है जिसमें 15,000 उड़ीसा के लोग काम करते हैं, बट हमारे बंगाल के वर्कर जाते हैं बंगाल के काम उड़ीसा में काम करने के लिए, तो उनको मार कर पीटा जाता है। देखिए अब इमरान सोलंकी जी, आप भी सबकी पार्टी हैं, लेकिन आपको भी वही इलाके जबानी याद हैं जो इलाके मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। फिर आप कहते हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। आपको भी तो वही इलाके मुंह जबानी याद है ना, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है इमरान सोलंकी जी। तो अगर सीधे सीधे मुसलमानों का वोट चाहिए तो कहिए ना सर, डंके की चोट पर इतना काहे घबराने लगते हैं, इतना क्यों परेशान होने लगते हैं? मैडम जो भूखा है हम उसको खाना देने आए, ठीक। जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े देने आए, हाँ। जिसके पास रोजगार है उसको रोजगार देने आए। चले मुझे शिवम त्यागी जी को चर्चा में लाना, एक छोटा जवाब दे दें पुरोहित जी, चूंकि आप बार बार बीच में बोल रहे थे। भाई आपने बंगाल के मुसलमानों को भूखा रख रखा है, उनको कपड़े आप नहीं देते, उनको डेवलपमेंट आप नहीं पहुंचाते, इसलिए इनकी जरूरत है। कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, स्वास्थ्य साथी, ये जो सरकारी 94-95 प्रकल्प चलते हैं, ये क्या जाति धर्म और देख करके चलते हैं क्या? अभी 84 लाख युवाओं को मैंने खुद ने कैंप लगाया एक विधानसभा में, और उस विधानसभा में करीबन 35% से ज्यादा मुस्लिम भाई है, और युवाएं बच्चियां आकर के उन्होंने फॉर्म भरा है और ममता दीदी को धन्यवाद दिया है। 30% मुसलमानों को नौकरी देते, आपने वोट लिया, आप परेशान हो रहे हैं, आप लोग घबराए हुए हैं। वक्फ बोर्ड में क्या किया आप लोगों ने? बताइए मुझे। 5 साल आप नहीं दिखेंगे। आपने वक्फ बोर्ड में क्या किया? 4 मई के बाद टिया पाकी की तरह उड़ जाएंगे, तब आपको क्लोजिंग याद रखिए बिहार के चुनाव 14 नवंबर याद रखिए सर। आप जो गरीब 14 नवंबर याद रखिए सर, उनको दीजिए मदद। 14 नवंबर याद रखिए सर। कौन रोक रहा है? अहंकार कम कर लीजिए पुरोहित जी। भाई पुरोहित जी आपको बिहार दिखा रहे हैं, आप देखना नहीं चाह रहे। बिहार देखकर थोड़ी सी आंखें खोल लीजिए। बी टीम सी टीम बताने में कुछ नहीं रखा। बी टीम सी टीम जिनको आप बताते हैं आखिर में उनका समर्थन लेना पड़ता है। खैर मैं शिवम त्यागी जी को चर्चा में लेकर आ रही हूँ। शिवम त्यागी जी, जो बहस चल रही है, इस बहस को देखकर सबसे ज्यादा मुस्कुराहट और सबसे ज्यादा संतोष आप ही के चेहरे पर है। ये जितना लड़ेंगे उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा पश्चिम बंगाल में। आपका काम आसान कर दिया क्या ओवैसी साहब ने? नहीं प्राची जी, मैं तो लेफ्ट आउट फील कर रहा हूं। मैं तो हिंदू होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस डिबेट में हूं क्यों, और मुझे तो देखकर ऐसा भी लग रहा है कि ये हिंदू वोट देते क्यों ऐसी पार्टियों को जिनका ये हाल है। ऐसा लग रहा है कि शिवम त्यागी नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है, इनका बस नहीं चल रहा, वरना ये बंगाल की खाड़ी से पार करके सारे हिंदुओं को या तो उधर भेज देंगे या इधर भेज देंगे। मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों को देखते हुए, मुस्लिमों के बारे में स्कीमें होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। क्या करें भैया, प्लीज बीच में नहीं, क्या करें भैया, हिमालय पे चले जाएं क्या हम अपना झोला उठाकर? गजब कहानी हो गई। मतलब आप मुझे एक चीज बताइए, एक कह रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप होनी चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी, पिछली बार जब हुई थी तो देश को बीच में से काट दिया था। अब हम और अफोर्ड कर नहीं सकते, और अब कांग्रेस रहनी गई है तो होने भी नहीं देंगे। दूसरी बात, मुस्लिमों का एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। एम्पावरमेंट नहीं, उन्होंने नेता कहा है। प्लीज मुझे, मैं आप इनको रोकिए ना, मैं इनके बीच में बोला, मेरा निवेदन है आपसे, प्लीज बीच में एक एक करके बोलते हैं ना भाई। त्यागी जी ठीक है, लेकिन बाद में बोल लेना भाई, कोई बात नहीं, प्यार से बात करते हैं ना, लड़ना जरूरी थोड़ी ना। नहीं, मैं लड़ भी नहीं सर। अरे बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, अगर लड़ना भी, अब वर्ल्ड नहीं वर्ल्ड वाइड, नहीं अच्छी बात है। वर्ल्ड वाइड अगर आप दोनों बात करेंगे ना तो फिर शक हो जाएगा स्वयं प्रकाश। वर्ल्ड वाइड वैसे भी लड़ने के ऑप्शन बहुत सारे हैं, जिसको आजकल लड़ना हो ईरान चले जाओ, वहां लड़ो, तलवारें उठा लो, यहाँ प्यार से बात करते हैं। बात करेंगे ना, एक सेकंड इमरान सोलंकी जी।